मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, साथियों, बच्चों। आज हम लेकर आए हैं तीसरा पार्ट नर्स्ट इक्वेशन का, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। इससे आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगा, ये प्रॉमिस है हमारा आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो भी हमने सेल बनाया था उसमें क्या था, जैसे जिंक को ZnSO4 में डाला, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डाला, इसी तरह से बाकी भी इलेक्ट्रोड लेकर हमने काम किए। तो वहाँ इलेक्ट्रोड क्या कर रहा था, वो पार्टिसिपेट कर रहा था, आइदर इट गोज ऑक्सीडेशन आइदर इट गोज रिडक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो क्या होगा, इनर्ट होगा। तो इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं, स्टार्ट करेंगे भाई। ये एक हाफ सेल लेते हैं और एक ये हाफ सेल। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड हमने लिया है ये कैसा है, इनर्ट है, मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। प्लेटिनम का मान लेते हैं, कैसा है ये, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। और इसको हमने उसी तरह से जोड़ दिया एमीटर से, और फिर लगा दिया हमने क्या, शॉर्ट ब्रिज लगा दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है इसको समझेंगे। यहाँ पर क्या है, Fe2+ से कन्वर्ट हो जाएगा Fe3+ में, और यहाँ पर जो हो जाएगा MnO4 से कन्वर्ट होता है Mn2+ में। मतलब यहाँ पर आयंस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ले रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए आपकी नर्स्ट इक्वेशन हमको लिखना है। तो चलते हैं, पहले हम लिखेंगे एट, कहाँ पे, एनोड पे। एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है इसको देखते हैं। क्या हो जाएगा, Fe2+, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। फिर इसके बाद कहाँ पर जाते हैं, एट कैथोड पे। तो कैथोड पर क्या होगा बताइए, रिडक्शन होगा। तो MnO4- से क्या बन रहा है, Mn2+। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर कितना है आपके पास, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ कितना है, Mn2+, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है। तो इसको बैलेंस जब तक नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। MnO4 कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो जाएगा, Mn2+। लेकिन एक बात और देखिए, यहाँ पर जितने एलिमेंट हैं उन सब का बैलेंस होना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है कि बैलेंसिंग क्लास 11th में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। तो इधर क्या है आपके पास, ऑक्सीजन कितने, 4, जिधर जितने ऑक्सीजन होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही वाटर मालिक्यूल जोड़ देते हैं। और फिर इसके बाद जिधर जितने वाटर मालिक्यूल होते हैं उधर उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही हम लोग क्या जोड़ देते हैं, H+। कितने हैं, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा, 8H+। ये आपके हो गए बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये हो गया आपका 2, और ये क्या हो गया, दैट इज 1। तो ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन, और इधर ये जो दिया हुआ ये क्या है, रिडक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहली कंडीशन में हम Q1 लिखते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट, और दूसरे के लिए भी रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट केस के लिए अगर हम लेंगे तो क्या होगा, Q1 इक्वल टू, पहले ये क्या है, प्रोडक्ट है, और ये क्या है, रिएक्टेंट। तो लिखिए आप जरा, Fe3+ डिवाइडेड बाई Fe2+, ये हमने कर दिया। फिर दूसरे के लिए Q2, इसके लिए तो यहाँ पर आयंस को लिखना है आपको। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 5 5 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या लेते हैं, Mn2+, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, MnO4 क्या होगा, माइनस, सॉरी अंदर रहेगा माइनस, और H+, ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर 8। अब यहाँ पर टोटल Q बराबर हो जाएगा Q1 इंटू Q2, इस तरह से लिखेंगे। तो Q बराबर कितना हो जाएगा बताइए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, Fe3+, और इसके नीचे क्या होगा, Fe2+, और यहाँ पर हो जाएगा Mn2+, और इधर कितना हो जाएगा, MnO4-, और इधर कितना हो जाएगा, H+ की पावर 8। तो ये हमको क्या मिल गया, Q मिल गया। नर्स्ट इक्वेशन उसी तरह से लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, E इक्वल टू, तो E नॉट सेल -0.05
591। और फिर इसके बाद कितना मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बताइए 5, तो कितना लिखेंगे 5। फिर हो जाएगा लॉग, और Q की जगह ये वैल्यू रखिए Fe3+, और हो जाएगा इधर Mn2+, और फिर इसके बाद हो जाएगा Fe2+, और यहाँ पर हो जाएगा MnO4-, और इधर कितना हो जाएगा H+ और पावर 8। तो ये नर्स्ट इक्वेशन कब है, जब आयंस केवल पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड कोई अगर एब्सेंट होता है तब। तो हमने क्या बताया कि जब इलेक्ट्रोड इनर्ट होता है तब आयंस पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए हुआ क्या है, Fe2+ ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Fe2+ ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो ऐसी कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इधर होते हुए, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके फिर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा क्या होगा, फ्लो करता रहेगा। इसको समझने के लिए एक हम प्रॉब्लम लेते हैं। इस प्रॉब्लम से आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है ई सेल, एक हाफ सेल है, ई फॉर हाफ सेल, और यहाँ पर वैल्यू जो है वो गिवन है। जस्ट अ मिनट, हाँ, कैलकुलेट ई फॉर हाफ सेल, हाफ सेल के लिए आपको कैलकुलेट करना है। और हाँ, ये दिया हुआ है E0 = 1.33 वोल्ट। और सेल क्या है, हाफ सेल क्या है, Cr2O7 2-, और इसका कंसंट्रेशन जो है वो मेंशन है 0.10 प्लस 14H+, इसका भी कंसंट्रेशन मेंशन है 1.0 × 10⁻⁻⁴। फिर इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन ये खाएगा, और फिर इसके बाद ये क्या बन जाता है 2Cr3+। कंसंट्रेशन बताएं जरा, कंसंट्रेशन Cr का दिया है 0.20, और फिर इसके बाद +7H2। ये सेल दिया हुआ है, इसके लिए आपको सेल नहीं है, एक हाफ सेल रिएक्शन दी है, इसके लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना। तो आप पहले तो क्यू बताएंगे, हमने आपसे बार बार कहा क्यू बताएं, और नंबर ऑफ बताइए। यहाँ पर आंसर इसका लिखेंगे तो n बराबर कितना, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है, और इसके लिए क्यू लिखेंगे अगर आप, तो क्यू क्या होगा, ये क्या बताइए प्रोडक्ट है, और ये क्या रिएक्टेंट, तो कितना होगा, क्रोमियम कितना है +3 चार्ज, जो आगे वैल्यू होती है वो पावर में चली जाती है। और फिर इसके बाद Cr2O7 कितना दिया 2-, और फिर इधर हो जाएगा H+, इसकी पावर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये हमने क्या लिख दिया, एज अ नर्स्ट इक्वेशन लिख दिया। चलिए आगे चलेंगे, वैल्यू रखेंगे। E = कितना होता है E0, और सेल तो नहीं, यहाँ पर हाफ सेल है, -0.0591 डिवाइडेड बाई कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, लॉग। अब आप Q की वैल्यू रखेंगे Cr3+, कितना पावर 2, Cr2O7 2-, और हो जाएगा H+, और इसकी पावर कितना होगा 14। चलिए वैल्यू रखते हैं। E0 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, बताया 1.33 वोल्ट -0.0, इसको हम 6 मान लेते हैं, 6 के हो जाएगा लॉग। Cr3+ की वैल्यू कितना दिया बेटा, दिया है 0.20 की पावर कितना हो जाएगा 2, और Cr2O7 कितना हो जाएगा 0.01। और इधर देखते हैं, सीधे सीधे 1 की ना लेकर 10⁻⁻⁴ भी ले सकते हैं, इसकी पावर कितना 14। तो एक काम करो, इसको आप अलग सॉल्व कर लो, अब फिर वैल्यू रखते हैं, कितना दिया लॉग, ये हो जाएगा 0.2 × 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू हो जाएगा -56। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट से एक पॉइंट चला जाएगा इधर, तो इधर हो जाएगा लॉग, ये 56 माइनस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा कितना 4.4 × 10⁻56, एक पॉइंट और हटेगा, तो इस तरह से हो जाएगा लॉग 4 × 10⁻55। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करते हैं थोड़ा सा लॉग की हेल्प से।
कितना हो जाएगा log 4 प्लस log कितना 10 की पावर 55। आपको इसके पहले हमने बताया था ये होता है क्या है log a इंटू बी बराबर log a प्लस log b। चलिए इसको क्या लिखेंगे हम log 2 की पावर 2 और इधर हो जाएगा log 10 की पावर 55। ये पावर आगे चली जाती हैं तो 2 log 2 और फिर प्लस 55 और कितना हो जाएगा log 10 और log 2 की वैल्यू 0.3010 तो 2 इंटू 0.3010 प्लस 55 तो ये हो जाएगा कितना 55.6 ये आपका आ जाएगा। इस वैल्यू को अब यहाँ पर रखेंगे तो ई बराबर हो जाएगा 1.33 माइनस इसको सॉल्व कर सकते हैं तो हो जाएगा 0.06/6 लॉग को हमने सॉल्व कर लिया सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया 55.6 आ गया। अब इधर हो जाएगा 1.33 माइनस इधर हो जाएगा 0.01 इंटू 55.6 इसको आप माइनस कर सकते हो। माइनस करने पर जो वैल्यू आएगी उसको लिख लेना और फिर आगे हम एक कॉन्सेप्ट पर और बात करते हैं आपसे, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और हाँ एक बात और इसमें करेंगे हम लोग, इसका जो फाइनल आंसर है वो आपको हम बता दे रहे हैं कितना आएगा। ये आ जाएगा 0.76 मैच भी कर लेना इसको। चलिए एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर और बात करेंगे। ये हमने निकाला था नेक्स्ट इक्वेशन E = E0 माइनस 0.0591/n log Zn 2 प्लस एंड Cu 2 प्लस। ये किसके लिए था Zn 2 प्लस और ये Cu 2 प्लस एंड Cu के लिए, ये सेल के लिए था। अब आपको पता है ये वेरिएबल है मतलब वेरी कर रहा है। ये क्या है फिक्स, ये क्या है फिक्स, ये चेंज होता रहेगा। और ये आपका जो दिया है ये क्या करता है ये वेरी करता रहेगा, ये भी क्या करेगा वेरी करेगा। तो इसको हम एज ए ग्राफ के थ्रू समझते हैं। होता क्या लीनियर इक्वेशन का ग्राफ y = mx + c। आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो मैं आपको बता देता हूँ y = mx + c। तो y हमको ग्राफ जो खींचना होता है y वर्सेस x के बीच, जहाँ पर ये क्या कहलाता स्लोप कहलाता। क्या कहलाता बेटा स्लोप। और इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो अगर आपके सामने ये ग्राफ प्लॉट करना है y वर्सेस किसका x का, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा इफ़ c अगर c जो है इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये आपका ग्राफ प्लॉट होता है। ठीक है ये ग्राफ प्लॉट होता है। और यहाँ पर स्लोप कैसा है पॉजिटिव। और अगर इफ y = कितना हो जाए -mx + c तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये क्या है बताइए स्लोप कैसा हो गया नेगेटिव। तब आपका ग्राफ कैसे बनेगा y और ये क्या है x, ग्राफ ऐसे बनेगा ये। ठीक है तो यहाँ पर याद रखना है स्लोप जो है वो कैसा है पॉजिटिव है नेगेटिव है उसी के बेस पे बनाते हैं। अब हम ये तो सिंपल सा इंफॉर्मेशन बताया, अब इस इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। E = E0 सेल -0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग कितना हो जाएगा Zn 2 प्लस बाई Cu 2 प्लस। हमको ये वर्सेस ये ग्राफ प्लॉट करना। तो यहाँ पर अगर ग्राफ आपसे प्लॉट करने कहा जाए तो E ये कितना हो जाएगा log Zn 2 प्लस एंड Cu 2 प्लस, इसका ग्राफ करना। तो देख रहे हैं ये जो दिया हुआ है यहाँ पर अगर आप करेंगे तो y
ठीक है, ये कितना हो जाएगा m, ये कितना हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना है c। लेकिन आप देख रहे हो कि x बराबर क्या है, ये है, c बराबर क्या है, ये है। देखिए फिर से देखिए, x बराबर क्या है, ये है, c बराबर क्या है, ये, c क्या है इंटरसेप्ट, और m क्या है स्लोप। तो m जो वैल्यू देख रहे हैं ये क्या है निगेटिव में, क्या निगेटिव, इसका मतलब आपका स्लोप ऐसे बनेगा। ठीक है, ये जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या होगा, ई नॉट सेल, ये बराबर होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, फिर से देख लीजिए। देखिए हमको क्या करना है, ई इक्वल टू, ये सेल है, ई नॉट माइनस 0.591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग जेड एन 2 प्लस एंड सी यू 2 प्लस। तो यहाँ पर क्या है, हमको ई बदल रहा विद द कंसंट्रेशन, और आपको पता y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है एम एक्स प्लस सी, पहले बताया था आपको, लेकिन यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया ताकि आपका इससे मैच कर सके, आप देख सकें। तो यहाँ पर क्या है, ये जो इंटरसेप्ट है ये बराबर का है, क्या है, ई नॉट स्टैंडर्ड के, और x बराबर ये जो वेरी कर रहा, और स्लोप जो है ये वैल्यू। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और फिर आगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस पे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो। चलिए देखते हैं, एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है EMF ऑफ Daniell cell was found using different concentration of Zn and Cu2 plus। तो क्या है क्वेश्चन, EMF ऑफ Daniell cell ये पाया गया was found different concentration of Zn2 plus ion and Cu2 plus ion। A graph was then plotted between E cell and log Zn2 plus and Cu2 plus, और दिया the plot was found to be linear with the intercept on E cell axis equal to intercept दिया गया, इंटरसेप्ट दिया गया है, द प्लॉट वॉज फाउंड टू बी लीनियर विद द इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट जो दिया गया हो कितना 1.10 वोल्ट, और आपको फाइंड आउट क्या करना, फाइंड आउट ई सेल, ई सेल आपको फाइंड आउट करना। तो फिर से समझिए, डेनियल सेल के लिए डिफरेंट कंसंट्रेशन Zn2 प्लस का है और Cu2 प्लस का एक ग्राफ प्लॉट किया गया बिटवीन ई सेल एंड लॉग Zn2 प्लस और Cu। इंटरसेप्ट आपको दिया गया 1.10, देन फाइंड आउट। तो आपको जरा ये इक्वेशन देखिए, तो यहाँ पर क्या है, ई और इसके बीच हमने ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है, और इंटरसेप्ट किसके बराबर है, ई नॉट सेल के बराबर। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल टू ई नॉट सेल इज माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई कितने, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, लॉग कितना हो जाएगा Zn2 प्लस एंड Cu2 प्लस, ये दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर इंटरसेप्ट की वैल्यू दी गई है, और डिफरेंट कंसंट्रेशन कितना है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, एक कंसंट्रेशन डिफरेंट जो दिया गया है, Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन है 0.01 m एंड Zn2 प्लस का दिया हुआ है 0.1 m, ये दिया। तो अब वैल्यू हम रख सकते हैं इजीली, है ना। देखिए E इक्वल टू स्टैंडर्ड के, यहाँ देखिए E स्टैंडर्ड जो सेल है वो किसके बराबर है, बोला इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कितना 1.10, आपको ऊपर ग्राफ में समझाया, इंटरसेप्ट बराबर ई नॉट सेल। तो कितना हो जाएगा 1.10 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग कितनी वैल्यू है, जिंक 2 प्लस की 0.01। तो आपको पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा इजीली। इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 0.06 लिख देते हैं ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। लॉग कितना हो जाएगा 10।
तो इधर 1.10 माइनस 0.03, ठीक है 0.03, इसको आप log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1 हो जाएगी। तो इसमें से आप माइनस कर लो, माइनस कर लेंगे तो 1.10 से करना है माइनस 0.03 को, तो ये आपका हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 701, तो हो जाएगा 1.07। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आया होगा। आपको ग्राफ के बारे में अगर आपको डाउट होता समझने में तो आप बताइएगा, ग्राफ का मैं एक अलग लेक्चर बना दूंगा।